दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सफलता पाने के कुछ नियम। दोस्तों जो मैं आपको नियम बताने जा रहा हूँ वो आपको सफलता दिलाने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सफलता कोई गाजर का हलवा नहीं है जो आपने बनाया और उसको खा लिया। ये सफलता वक्त मांगती है, संघर्ष मांगती है, तब जाकर सफलता मिलती है। ये कोई खेत और रास्ते में पड़ी सफलता नहीं है जो आप चलते चलते और सफलता हासिल कर लिया। दोस्तों इसको समय देना पड़ता है, तभी हम एक वो बुलंदी हासिल कर सकते हैं जहां हमको पहुंचना रहता है। तब तक हम नहीं पहुंच पाते, जब तक कि हम संघर्ष और मेहनत करके सफल नहीं हो जाते। तो दोस्तों हमको सफल होने के लिए क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, और जो बताऊंगा वो ऐसा नियम बताऊंगा आपको, यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो अपने जीवन में जरूर सफल हो सकते हैं। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में जो एक्सेस किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मैंने ऐसा देखा है कि लाइफ सक्सेस इतनी सिंपल नहीं है जो हम सफलता हासिल कर ले। दोस्तों इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ना जाने क्या क्या हमको करना पड़ता है, तब जाके हम एक सफल इंसान बन सकते हैं। तब भी हमको कहीं वर्षों लग जाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखें कि सफलता वक्त मांगती है। दोस्तों ये सफलता ऐसी चीज़ है कि आप हमारे इंडिया में सबसे बड़ी कमी क्या है, लोग क्या चाहते हैं कि भाई हमको तुरंत मिले। आप किसी काम को स्टार्ट किए हो और आप उसमें 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना काम करके और उसको छोड़ देते हो, तो वो सफलता नहीं होती है। आप उसको जो चाहते हैं वो अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सफलता का अर्थ यही है कि ये सफलता समय, आपका जो समय है उसको समय को आपको देना पड़ता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, तो ये मैं कुछ कर रहा हूँ। अब इसके लिए जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझको समय देना पड़ेगा, तब मैं एक PhD, एक मास्टरी डिग्री हासिल कर सकता हूँ, अपने आप में एक टैलेंट को उत्पन्न कर सकता हूँ, जनरेट कर सकता हूँ। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों हम जिस काम को कर रहे हैं आपको उसमें समय देना पड़ेगा। आप ये नहीं सोचे कि मैंने 2 महीना किया यार मुझे तो ये सफलता नहीं मिली। दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है। हमको समय का ध्यान में रखते हुए, उसको देखते हुए, और हमारे जो लाइफ में जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है उसको हम कैसे सॉल्यूशन निकालें, वो निकालते हुए हमको आगे बढ़ना है, तभी हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों सफलता पाने के लिए आपको सबसे पहले एक गोल बना लेना है, एक लक्ष्य सेट कर लेना है, एक विजन बनाना है कि मुझे क्या करना है। मैं आपको उदाहरण के लिए कुछ बता देता हूं कि कैरियर आपको सेट करना है तो क्या आपको चूज करना है, कौन सी लाइफ में जाना है। दोस्तों मैं एक शिक्षा का उदाहरण बता दूं। शिक्षा का मतलब नौकरी करना नहीं होता है। शिक्षा का मतलब नौकरी करना नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है कि ज्ञान प्राप्त करना, अनंत ज्ञान प्राप्त करना, और उस ज्ञान से इस ज्ञान रूपी संसार में हमको उस ज्ञान को यूज करके और अपने स्किल या करियर को डेवलप करना होता है। तो जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, ये पेड़ मान लीजिए, ये पेड़ दिख रहा है आपको, यहाँ बहुत सारे पेड़ दिख रहे होंगे। ये पेड़ है, इसमें से कितनी शाखाएं फूटी होती है ना जाने कितनी। तो ऐसी ये शाखा है शिक्षा में से न जाने कितनी शाखाएं फूटी हुई है। लोग को लगता है नौकरी करना, ज्ञान प्राप्त करना, और इंजीनियर, डॉक्टर, ना जाने कितनी IAS IPS, आप जो चाहो जिस चाहे फील्ड में जा सकते हो। ऐसी ही ये पेड़ का उदाहरण बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी शिक्षा में से बहुत सारी शाखाएं फूटी हुई है। अब आपको चूज करना है कि कहाँ जाना है। अधिकतर लोग एक ही चीज पर ध्यान देते हैं कि भाई इसको नौकरी करना है। भाई शिक्षा का मतलब ये ही नहीं होता है कि आप नौकरी ही करो, आप ज्ञान के भंडार हो। अब ये पेड़ है, इसमें एक ही शाखा इम्पोर्टेंट नहीं है, सारी शाखाएं इम्पोर्टेंट है, तभी एक पेड़ बनता है। सारी शाखाओं को मिलाकर एक पेड़ बनता है, तो हम इसमें सब इम्पोर्टेंट है। बट
एक ही चीज को यहाँ प्राथमिकता दी गई है। लोगों के माइंड सेट में, सबकॉन्शियस माइंड में वो डाल दिया गया है कि आपको नौकरी करना है। तो लोग क्या है उसके पीछे दौड़े हुए, भागे हुए कि नौकरी नौकरी। बट एक बात दिमाग में आप जरूर बिठा लें दोस्तों, यदि आपको लाइफ में सक्सेस होना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नौकरी ना करें, बिल्कुल करें, बहुत अच्छी बात है। बट आप नौकरी को ही बिल्कुल उसी के ऊपर डिपेंड रहे, ये गलत बात है। क्योंकि यदि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो भाई छोड़ो उसको, नहीं होता है तो कोई जरूरी नहीं नौकरी। आप और भी तो है, बहुत सारे ऐसे काम है कि आप ऑनलाइन सर्च करो, कितने काम आप करते करते थक जाओगे, इतने काम निकलेंगे। आप जहाँ नौकरी करते हैं इतना काम, उससे तिगना दुगना जितना पैसा चाहो आप उतना इनकम अर्न कर सकते हो। बट चाहिए आपके पास एक स्किल, और वही मेन चीज है, हमको वही डेवलप करना है, उसको ही क्रिएट करना है, तभी हम जाके लाइफ में कुछ सक्सेस ग्रोथ कर सकते हैं। तो आपको एक लक्ष्य बनाना है दोस्तों। तो लक्ष्य बनाने के बाद आपको करना क्या है कि उस लक्ष्य को बनाना, उसके बनाने के बाद आपको उसको डिवाइड करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। मान लीजिए आपने 30 दिन का लक्ष्य बनाया, 30 दिन में मुझे ये काम करना है, मुझे एक वीडियो डेली अपलोड करना है यूट्यूब पे, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ। तो आपको रेगुलर उसको छोटे छोटे डिवाइड में आप उसको मान लो, एक दिन का मुझे कल ये काम कर, आपको जो मॉर्निंग में काम करना है आप शाम को डिसाइड कर ले कि मुझे सुबह ये करना है। जब आप जाके ऐसे टाइम को डिवाइड करके अपने लक्ष्य को, अपने विजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांधकर, और आप उसको छोटे छोटे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा और सफलता में यही अंतर है कि आप यदि जो आपको आगे जाना है तो हमें सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। आप एकदम छत पर जाकर नहीं चढ़ सकते हो। क्यों? तो दोस्तों हमें जो हम सीखते हैं, इस छोटे छोटे हम डिवाइड करते हैं अपने गोल के जो काम करने के तरीके होते हैं, उनमें यदि आप उसको धीरे धीरे सीखोगे, करोगे, तो आपको बहुत बड़ी समस्याएं इतनी आएगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार का तो आपको ऐसा लगेगा यार छोड़ो इसको, नहीं करते हैं। भाई आप थको नहीं, आप डरो मती, आप पीछे हटो मती, आपको आगे जाना है। क्योंकि आगे वही लोग जाते हैं जिनके अंदर जोश और जुनून होता है, जिसमें कुछ करने की क्षमता और ताकत होती है। अपने माइंड सेट को ऐसा बना लो कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे शिक्षा मिली हुई है, मेरे अंदर ज्ञान है, मैं ज्ञान का भंडार हूँ, और मैं भंडार हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सिर्फ इम्पॉसिबल हमारी थिंकिंग है। हमें थिंकिंग को चेंज करके ही काम करना है। तो दोस्तों जब आप एक गोल लक्ष्य बना लेते हो, उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, तो आप उसमें जो समस्या आती है उससे बिल्कुल ना घबराए, उसका डटकर सामना करें। आप उसको समस्या आती है उसको नोट कीजिए और उसका सॉल्यूशन निकालिए, क्योंकि जो आप समस्या देख रहे हो वो दोबारा ना हो, ऐसा उसका सॉल्यूशन निकाले। और एक ही समस्या को बार बार रिपीट नहीं होती है।